वेलकम टू ड्रीम एजुकेशन। दोस्तों, आज है 12 सितंबर और आज मैं आप सबों को करंट अफेयर के टॉप 10 क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं और साथ में इससे जुड़े सभी पॉइंटों को भी डिस्कस करते चलूंगा। सो वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। और हाँ दोस्तों, यदि आपको वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो वीडियो का पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जाके डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उनको भी लाभ पहुंच सके। चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। हाल ही में किस भारतीय को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा गठित स्वतंत्र स्वास्थ्य पैनल में शामिल किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, प्रीति सूदन को हाल फिलहाल में ही WHO द्वारा गठित स्वतंत्र पैनल में शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब बात करें प्रीति सूदन जी कौन हैं। तो दोस्तों ये भारत के पूर्व स्वास्थ्य सचिव हैं और इसका निर्णय पैनल के प्रमुख न्यूजीलैंड के पूर्व पीएम हेलेन क्लार्क और साइबेरिया के पूर्व राष्ट्रपति एलेन जॉनसन सरलीफ द्वारा लिया गया है। अब बात करें दोस्तों WHO का मुख्यालय कहाँ है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं WHO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और WHO का महानिदेशक टेड्रोस एडहानामा है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपने सभी पॉइंटों को अच्छे से सुना होगा। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल ही में किन्हें पिछले वर्ष के वुशु वर्ल्ड चैंपियन खिताब का विजेता घोषित किया गया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूनम खत्री जी को पिछले साल के वुशु वर्ल्ड चैंपियन का विजेता घोषित किया गया है। अब बात कर लें दोस्तों कि इनको पिछले साल का विजेता अभी क्यों घोषित किया गया है। तो दोस्तों भारतीय पुलिस अधिकारी पूनम खत्री ने पिछले वर्ष वुशु वर्ल्ड कप चैंपियनशिप में रजत पदक जीता था और इसमें ईरानी प्रतिद्वंदी मरियम को गोल्ड मेडल मिला था जो डोप टेस्टिंग में फेल हो गई। ठीक है दोस्तों, वो नशा करती थी इसलिए उसमें फेल हो गई। उसके बाद पूनम खत्री जी को वुशु एसोसिएशन के महासचिव सुहेल अहमद ने विजेता घोषित कर दिया है। ठीक है दोस्तों, अब बात करें अंतर्राष्ट्रीय वुशु फेडरेशन के अध्यक्ष कौन हैं। तो दोस्तों इसके अध्यक्ष झोवेन गां हैं और अंतर्राष्ट्रीय वुशु फेडरेशन का मुख्यालय बीजिंग में है जो कि चीन में पड़ता है। बात करें अंतर्राष्ट्रीय वुशु फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों इसकी स्थापना 3 अक्टूबर 1990 को हुई थी। आप इन सभी पॉइंटों को याद रखिएगा। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्री सिद्धरूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन रखा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्री सिद्धरूढ़ा स्वामी जी के नाम पर रखा गया है। अब बात करें दोस्तों हुबली कहाँ है। तो हुबली कर्नाटक में है, आप लोग याद रखिएगा। और यह रेलवे स्टेशन दोस्तों दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है। पिछले 5 वर्षों में दोस्तों दूसरी बार इस रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है। इससे पहले 2015 में हुबली से हुबाली किया गया था और इस बार नाम बदलकर श्री सिद्धरूढ़ा स्वामी जी के नाम पर रखा गया है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपने सभी पॉइंटों को अच्छे से सुना होगा। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल ही में किस बैंक ने स्टार्टअप और उद्यमियों के लिए आई स्टार्टअप 2.0 लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, ICICI बैंक ने हाल फिलहाल में ही इसको लॉन्च किया है। बात करें इससे जुड़े कुछ पॉइंट की तो दोस्तों यह कार्यक्रम स्टार्टअप के लिए उनकी बैंकिंग के साथ साथ बैंकिंग से अलग जरूरतों जैसे कि नियामक सहायता, एनालिटिक्स, स्टाफिंग, अकाउंटिंग इत्यादि का भी ध्यान रखेगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करें ICICI बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। ICICI बैंक के MD और CEO
संदीप बख्शी जी हैं। और आईसीआईसीआई बैंक का टैगलाइन है हमें है ना ख्याल आपका। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से सुन लीजिए, आईसीआईसीआई का टैगलाइन हमें है ना ख्याल आपका। दोस्तों, टैगलाइन और एमडी और सीईओ का नाम आपसे एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, इसलिए आप इन सभी को अच्छे से ध्यान में रखिएगा। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। किस मंत्रालय ने समुद्री क्षेत्र में विवादों के समाधान के लिए सरोद पोर्ट लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। नौवहन मंत्रालय ने सरोद पोर्ट नामक एक प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। अब बात करें दोस्तों केंद्रीय नौवहन मंत्री कौन है? तो दोस्तों केंद्रीय नौवहन मंत्री मनसुख मंडाविया हैं। इन्होंने समुद्री क्षेत्र में विवादों तथा समय पर समाधान के लिए सरोद पोर्ट को लॉन्च किया है ताकि विवादों का निपटारा जल्द से जल्द हो सके। और हाँ दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वीडियो का फायदा उनको भी मिल सके। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल ही में किसके आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी -9% रहने का अनुमान लगाया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। क्रिसिल के रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 में भारत की जीडीपी -9% रहने का अनुमान है। दोस्तों क्रिसिल ने कोविड-19 के महामारी, अनिश्चितता और सरकार के पर्याप्त वित्तीय सहायता की कमी के कारण अपने पूर्व अनुमानों को 5% से संशोधित करके -9% कर दिया है। इसके अलावा दोस्तों अगले 3 वर्ष में यानी 2023 से 2025 के दौरान भारत का जीडीपी सालाना 6.2% की वृद्धि का भी अनुमान इसने लगाया है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल ही में किसने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी टेस्टिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। मास्टर कार्ड ने अभी अभी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी टेस्टिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। बात करें इससे जुड़े कुछ पॉइंट की, तो दोस्तों मास्टर कार्ड ने राष्ट्रीय डिजिटल मुद्राओं का आकलन और अन्वेषण करने के लिए केंद्रीय बैंकों के लिए वर्चुअल टेस्टिंग परिवेश यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल ही में किसने क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क CSCAF 2.0 को लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। हरदीप सिंह पुरी जी ने इसको अभी अभी लॉन्च किया है। अब बात कर लेते हैं इससे जुड़े कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो दोस्तों आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने क्लाइमेट स्मार्ट सिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क 2.0 का अनावरण किया है। इसे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित एक आभासी कार्यक्रम के दौरान लॉन्च किया गया है। ठीक है दोस्तों, बात करें अगले पॉइंट की, तो दोस्तों CSCAF 2.0 के साथ ही मंत्री ने स्ट्रीट फॉर पीपल चैलेंज यानी सड़कें लोगों के लिए चुनौती को भी लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य निवेश के साथ साथ अपनी योजना बनाते समय जलवायु परिवर्तन का भी मुकाबला करने की दिशा में सड़कों के लिए एक सटीक रोड मैप तैयार करना है। यानी दोस्तों शहर की जो सड़कें हैं उसको सुगम बनाना है। जो भी लोग सड़क पे चलते हैं उनको बेहतर से बेहतर सुविधा प्रदान किया जाए, यही इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। शिक्षकों को सम्मानित करने और नई शिक्षा नीति 2020 को आगे लेकर जाने के लिए कब से कब तक शिक्षक पर्व मनाया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। 8 से 25 सितंबर के बीच में शिक्षक पर्व इस बार मनाया जाएगा और इसी के उपलक्ष्य में 21वीं सदी में स्कूली शिक्षा पर 2 दिवसीय ई सम्मेलन का भी शुभारंभ किया गया है।
इस सम्मेलन को प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया है। अब बात करें दोस्तों केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं रमेश पोखरियाल निशंक जी भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपने सभी पॉइंटों को अच्छे से सुना होगा। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। किस मंत्रालय ने गोल्डन टेम्पल को विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम FCRA पंजीकरण की मंजूरी दे दी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, गृह मंत्रालय ने अमृतसर के गुरुद्वारा जिसको कि स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है, इसको FCRA के पंजीकरण को मंजूरी दे दी है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अब स्वर्ण मंदिर विदेशों से भी पैसा ले सकेगा। ठीक है दोस्तों, इसका इस्तेमाल लंगर खिलाने तथा जरूरतमंदों को मुफ्त चिकित्सा प्रदान करने में होगा। अब बात कर लेते हैं FCRA के बारे में कुछ। तो दोस्तों FCRA को वित्त मंत्रालय मंजूरी देता है और नियंत्रित भी करता है। इसके तहत दान करने वाले संगठनों को प्रत्येक 5 साल में खुद को पंजीकृत करवाना होता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करें स्वर्ण मंदिर के बारे में कुछ। तो दोस्तों पंजाब के अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर एक गुरुद्वारा है जो गोल्डन टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इस गुरुद्वारा को सिखों के 4वें गुरु रामदास ने 15वीं सदी में बनवाया था। वर्तमान में इसे शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति द्वारा प्रसारित तथा शिरोमणि अकाली दल द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। युवाओं को डिजिटल कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने को NSDC के साथ किसने साझेदारी की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, लिंक्डइन ने हाल फिलहाल में ही NSDC के साथ साझेदारी की है। अब बात कर लें दोस्तों NSDC का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है दोस्तों राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। ठीक है, NSDC इसने लिंक्डइन के साथ साझेदारी की है जो कि फ्री लर्निंग संसाधन प्रदान कराने का सोच रहा है। इसके तहत दोस्तों ई स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 31 मार्च 2021 तक 140 पाठ्यक्रमों सहित डिजिटल पढ़ाई के तौर पर 10 तौर तरीकों को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। अब बात करें दोस्तों राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के MD और CEO कौन है, यानी NSDC के MD और CEO, तो इनका नाम है दोस्तों मनीष कुमार और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम का मुख्यालय नई दिल्ली में है। बात करें लिंक्डइन के MD और CEO कौन है, तो इसके MD CEO का नाम रयान रोजलेंस्की है और लिंक्डइन का मुख्यालय कैलिफोर्निया अमेरिका में है। ठीक है दोस्तों, अब बारी है दोस्तों कल के प्रश्न का उत्तर का। तो कल हमने पूछा था कि 2020 में किस क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल पुरस्कार से नवाजा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों रोहित शर्मा। चलिए अब बारी है आज के प्रश्न की। देखते हैं आज का प्रश्न कौन सा है। आज का प्रश्न है दोस्तों पंजाब के मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल कौन हैं? तो आप लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा। कमेंट करने से आपको इस प्रश्न के बारे में पूरी जानकारी होगी और सभी दिनों के लिए यह प्रश्न आपको याद हो जाएंगे, इसलिए कमेंट कर जरूर बताएं। तो दोस्तों कैसा लगा आज का यह वीडियो कमेंट कर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।